गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 2 में अपनी पिछली कक्षा में चैप्टर 9 पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे सोचो, समझो और खरीदो। तो यह कहानी या पाठ हम आधा पढ़कर समझ चुके हैं, तो आज हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि मीनू का जन्मदिन था, तो उसकी माता उसे कुछ सिखाना चाहती है मीनू के जन्मदिन के अवसर पर। तो घर में सभी कोई जन्मदिन के अवसर पर सब कोई घर में एकजुट होकर सब अपना अपना काम में लग गए थे। तो मीनू भी सोचती है कि उसकी माँ बाज़ार नहीं जा पाई थी, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन से मंगा लिया था जो सामान चाहिए था। तो सभी जो भी सामान लाया गया सब डिब्बे में पैक था। तो मीनू को उसकी माँ कुछ जन्मदिन के अवसर पर सिखाना चाहती थी कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुमको आज कुछ सीखना है, तुम सीखो। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे जल्दी जल्दी जो मिठाइयाँ आई हैं मुझे आज खाना है, बहुत ज़्यादा खाना है। तो उसकी माँ बोलती है, मीनू को समझाती है कि नहीं, आज तुम कुछ सीखो कि यहाँ पर जो पैक रहता है डब्बों में, तो वहाँ पर हमें जानना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए कि कब तक हमें उन वस्तुओं को खाना है, कब इसका निर्माण हुआ है, कब तक इस वस्तु का हम प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी वहाँ दिया गया होता है, तो हमें इसको पढ़ना है। यह निशान, फिर कुछ निशानें होती है, उसमें कौन सा डिब्बे में मांसाहारी है, कौन सा डिब्बे में शाकाहारी है और किस प्रकार का है, उसका चिन्ह दिया हुआ रहता है। तो हमें ये सब को जानना है। तो उसकी माँ मीनू को समझाती है। तो मीनू कहती है कि माँ, मुझे तो ये सब पता नहीं था कि डब्बा में जो आता है पैक रहता है वो भी पढ़ना पड़ता है। तो मीनू समझ जाती है जब उसकी माँ उसे सिखाती है। तो आज हम फिर आगे पढ़ेंगे और आगे का समझेंगे। तो पेज नंबर 53 देखेंगे। तो हम अपना पाठ्य पुस्तक भी देखेंगे, तो हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे। पेज नंबर 53। माँ, इस पर यह भी लिखा है। माँ कहती है मीनू से कि इस पर यह भी लिखा है कि इसे सुंदर दिखाने के लिए कौन सा रंग मिलाया गया है, यानी कि जो मिठाइयाँ बनती है तो उसमें रंग लगाया जाता है। तो उसमें डब्बा में जो पैक रहती है उसमें रंग कौन सा लगाया गया है वह भी लिखा हुआ होता है। कई रंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। सरकार ने ऐसे रंगों की मिलावट पर रोक लगा रखी है। तो जो रंग खाने पर लगाया जाता है उसको कलरफुल करने के लिए और अच्छा दिखने के लिए, तो कुछ ऐसे रंग भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ लेते हैं, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं, तो जो हमारे लिए हानिकारक होता है। इसलिए जो सरकार ने ऐसे मिलावट रंगों को बंद करवा दी है, उस पर रोक लगा रखी है। इस प्रकार मीनू की माँ मीनू को समझाती है। फिर मीनू कहती है, माँ, टीवी पर भी देखते हैं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो टीवी पर जो ऐड आता है, विज्ञापनें आती हैं, तो उसमें भी लिखा होता है, उसमें भी दिखाया जाता है। मीनू अपनी माँ से कहती है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, यानी कि हर चीज़ अच्छा दिखने वाला चीज़ अच्छा नहीं हो सकता है। माँ, फिर माँ कहती, हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर मीनू, माँ, मैं उतावली बनकर बावली नहीं बनना चाहती। आज मेरे जन्मदिन पर मुझे इन महत्वपूर्ण जानकारियों का अनोखा उपहार मिल रहा है, और बताइए। तो मीनू उसकी माँ से कहती है, माँ, मैं आज पगली नहीं बनना चाहती हूँ, पागल नहीं बनना चाहती हूँ, यानी कि उतावली बनकर बावली नहीं बनना चाहती हूँ, इतना उतावली नहीं होना चाहती हूँ। आज मेरे जन्मदिन है, तो मुझे उन महत्वपूर्ण जानकारियों का अनोखा उपहार मिल रहा है, और बताइए माँ। तो मीनू अपनी माँ से कहती है कि और भी बताइए, और भी महत्वपूर्ण बातें मुझे सिखाइए। फिर माँ कहती है, डिब्बों पर यह भी लिखा होता है कि डिब्बे में बंद वस्तु में कौन कौन सी तत्व हैं। तो डिब्बों पर यह भी लिखा होता है कि जो बंद वस्तु होती है उनमें कौन कौन से तत्व, कौन कौन से चीज़ें अंदर में रहती है, डब्बे के अंदर में पैक।
जैसे शुगर या मधुमेह के रोगी चीनी मिली वस्तुएं नहीं खाते हैं, यानी कि जो शुगर के रोगी हैं वे चीनी से मिलावट जो चीनी से बनी वस्तुएं नहीं खाते हैं। अधिक वजन वालों को चिकनी तौलिया वस्तुएं न खाने की सलाह दी जाती है। तो ऐसे लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु खरीदते हैं, इससे उन्हें धोखा नहीं होता है। तो उसकी माँ फिर समझाती है, जब मीनू कहती है कि मेरे जन्मदिन पर मैं इतने उतावली नहीं होना चाहती हूँ, इतनी पागल नहीं होना चाहती हूँ, मैं मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ चीज़ें मेरे जन्मदिन के अवसर पर महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ बहुत चीज़ें अनोखा उपहार मिल रहा है। माँ मुझे और भी बताइए, और भी जानकारियाँ दीजिए। तो मीनू अपनी माता से पूछती है, तो माँ बहुत सारी ऐसे चीज़ें बताती है कि उस डब्बे में जो होती है उसमें हर चीज़ लिखा होता है। जो विभिन्न प्रकार के रोगी होते हैं उनके लिए भी वहाँ पर लिखा होता है कि किसको क्या चीज़ खाना है, किसको नहीं खाना है, कैसे वस्तु खाना चाहिए, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ होता है। फिर मीनू कहती, हाँ मैंने देखा है, हमारी एक अध्यापिका बिना चीनी की चाय पीती है, वहीं गणित की अध्यापिका तली हुई चीज़ें नहीं खाती है। फिर माँ कहती है, इस प्रकार लिखना जानकारी के साथ साथ चेतावनी भी है। समझदार ग्राहक खरीदने से पहले इसे अवश्य देखते हैं। फिर मीनू कहती है, माँ और बताइए, आज मैं इस उपहार का भरपूर आनंद लूँगी। फिर मीनू अपनी माँ से कहती है कि और भी बताइए, मुझे और भी जानकारियाँ दीजिए, ताकि मैं इस उपहार का, जो मेरे जन्मदिन के अवसर पर जो मुझे महत्वपूर्ण उपहार दे रहे हैं, और भरपूर आनंद ले सकूँगी। फिर माँ कहती है, हर डिब्बा बंद वस्तु पर उसका भार भी लिखा होता है। इससे दुकानदार द्वारा कम तौलने जैसे धोखाधड़ी से छुटकारा मिलता है। यानी कि जो पैकिंग रहता है किया हुआ डब्बों पर, तो उसमें कितने भार होते हैं, कितने मात्रा होते हैं, उसको भी वहाँ लिखा हुआ होता है कि कितने केजी कितने किलो के हैं। तो इससे दुकानदार द्वारा कम तौलने पर, यानी कि धोखाधड़ी नहीं हो सकता, इससे हमको छुटकारा मिल सकता है। फिर मीनू, क्या डिब्बे पर वस्तु बनने वाले की जानकारी भी होती है? फिर मीनू माँ से पूछती है कि क्या डिब्बे पर वस्तु जो बनाते हैं उनकी जानकारियाँ भी होती है? माँ, हाँ, हर डिब्बे पर वस्तु के निर्माता जो बनाते हैं उनका नाम, पूरा पता छपा होता है। तो इस प्रकार मीनू को के जन्मदिन पर मीनू की माँ बहुत सारे ज्ञान देती है, समझाती है कि किस प्रकार हमें सोच समझकर खरीदना चाहिए, हर वस्तु को ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, ऐसे ही नहीं खाना चाहिए। फिर मीनू कहती है, लेकिन हम तो सामान नवीन अंकल की दुकान से खरीदते हैं। फिर माँ कहती है, इसलिए वस्तु का बिल लेना चाहिए। अगर वस्तु खराब है तो बिल के आधार पर निर्माता तक पहुँचा जा सकता है। यह भी अवश्य देखें कि दुकानदार ने छिपे मूल्य से अधिक पैसे तो नहीं लिए हैं। तो ये सभी हमें अच्छी तरह से देखना है। फिर मीनू कहती है, माँ मैंने सुना है कि हमारे बिल लेने से सरकार को भी लाभ होता है, वह कैसे? फिर माँ कहती है, वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाता है, हमारे द्वारा बिल लेने पर वह टैक्स सरकार के खजाने में जाता है। फिर मीनू कहती है, लेकिन माँ कुछ दुकानदार तो काफ़ी मांगने पर भी बिल नहीं देते हैं। यानी कि कोई दुकानदार हो, बहुत सारे दुकानदार होते हैं जिससे हम बिल मांगते हैं लेकिन वे हमें नहीं देते हैं। माँ कहती है, इस समस्या के निपटारे के लिए हर क्षेत्र में उपभोक्ता समस्या निवारण केंद्र भी है, हमें अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। फिर मीनू, माँ टीवी पर भी तो ऐसे विज्ञापन दिखाए जाते हैं। माँ, हाँ, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर ग्राहक को सचेत करने वाले कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिससे उपभोक्ता धोखाधड़ी से बच सके। फिर मीनू कहती है, एक डिब्बा उठाते हुए मीनू कहती है, हाँ माँ, वे कहते हैं जागो ग्राहक जागो, मीनू डिब्बा लेकर भागो। माँ मीनू की इस शरारत पर हंस पड़ती है। यानी कि वहाँ पर मीनू को उसकी माँ समझाती है तो मीनू भी कहती है कि हाँ, ये सब तो बातें टीवी पर भी दिखाते हैं, विज्ञापन पर दिखाते हैं।
तो मीनू एक डब्बा उठाती है, फिर कहती है हाँ माँ, वे कहते हैं जागो ग्राहक जागो। फिर हंसाते हुए कहती है अपनी माँ से, मीनू जागो ग्राहक जागो, मीनू डिब्बा लेकर भागो। माँ मीनू की इस शरारत से फिर हंसने लगती है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि मीनू की जो माँ है तो मीनू के जन्मदिन पर कुछ महत्वपूर्ण उपहार देना चाहती है, तो उसे सिखाती है उस दिन उसके जन्मदिन के अवसर पर कि जो डब्बा है जो हम खरीदारी करते हैं तो उस पर पैकिंग रहता है, उस पर जो लिखा हुआ रहता है हमें हमेशा पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ से किस किस तत्व से वह जो सामान हम खरीदे हैं वह बना हुआ है, कब तक उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, कब इसका निर्माण हुआ है, कैसे जो मरीज़ मतलब जो बीमारी हैं उसको वो चीज़ खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, उसमें कितना क्या मिलावट है, रंग कौन सा है, ये सभी हमको ये सभी बातें मीनू की माँ मीनू को सिखाती है। तो इसलिए इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जब भी खरीदारी करेंगे, जब भी हम सामान खरीदेंगे तो हमें सोच समझ कर ही खरीदना चाहिए, यानी कि हमें देखना चाहिए तिथि कि इसका प्रयोग हम कब तक कर सकते हैं, कब बना हुआ है और इसमें किस किस तत्व से बना है। ये सभी बातों को हमको अच्छी तरह से सोच समझ कर देखना और खरीदना है। तो यह पाठ हम पूरी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और यह पाठ हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ज़रूर आप लोगों को अच्छी तरह से यह पाठ सोचो समझो और खरीदो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो एक बार आप अच्छी तरह से फिर से पढ़ लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा, तो आपको ज़रूर अच्छी तरह से पूरी चैप्टर समझ में आ जाएगी।